हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे हो आप लोग? उम्मीद करते हो आप लोग अच्छे होंगे और मैं भी अच्छी हूँ। तो चलिए टाइम को वेस्ट ना करते हुए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो जैसे कि कल हमने देखा था कि तान्या मित्तल ने फाइनली स्पेस में आई और उन्होंने अपने फैन से सारी दिल खोल के बातें करी, क्योंकि ये था ना कि काफ़ी लोग इतने दिन से परेशान हो रहे थे कि तान्या मित्तल पता नहीं कहाँ हैं और उसको अपनी सारी सफाई देनी चाहिए। जो भी अभी रिसेंटली अभी 3-4 दिन पहले जो मैटर हुआ था, जो तान्या मित्तल के भाई ने जिन लोगों से बात करी थी उसके ऊपर काफ़ी लोग तान्या मित्तल से नाराज़ भी थे कि उसके भाई ने तान्या मित्तल से नहीं, उसके भाई से नाराज़ थे कि उसने जो तान्या के हेटर्स हैं उनसे बात क्यों करी। तो लोगों का यही सवाल था कि तान्या मित्तल कब आएगी स्पेस में और कब सारी चीज़ें क्लियर करेगी। तो फाइनली तान्या मित्तल ने कल स्पेस करा था और उसमें कई सारे तान्या मित्तल के फैंस आए थे, जिससे तान्या मित्तल ने दिल खोल के अपनी सारी बातें करी। ठीक है, अब तान्या मित्तल का हम देखें तो मैंने जो स्पेस की जो भी सारी कन्वर्सेशन हुई थी वो मैंने सुनी। तो तान्या मित्तल ने एक बात बोली थी कि जो लोग हैं तो कल तान्या मित्तल जो स्पेस में आई थी उन्होंने कई चीज़ों पे खुल के बात करी है। जैसे कि उन्होंने बताया कि कई जो उनके फैंस हैं जो उनसे प्यार करते हैं वो लोग तान्या मित्तल पे प्रेशर देते हैं कि आपका कोई प्रोजेक्ट नहीं आ रहा है, ना ही आपकी कोई रील्स आ रही है, और आप बॉलीवुड में जाके आप काम क्यों नहीं कर रही हो। बाकी की जो अदर कंटेस्टेंट है, लाइक उन लोगों का डायरेक्ट कहना था फरहाना भट्ट की वो अभी इतने सारे प्रोजेक्ट्स वगैरह कर रही है और उसको काफ़ी लोगों के साथ मिंगल होते हुए भी देखा है कि वो उनसे बातचीत वगैरह करती है। तो इस पे तान्या मित्तल ने ये बोला कि लाइफ उसकी है, उसे कब क्या करना है, कैसे करना है, इस बात का कोई उसे प्रेशर नहीं दे सकता। ठीक है, तो हाँ, ये तान्या मित्तल ने बिल्कुल सही बात बोली। हम लोग क्या करते हैं कि जैसे कोई तान्या मित्तल का अगर प्रोजेक्ट नहीं आता है या कुछ भी ऐसा होता है तो हम सीधा तान्या मित्तल पे ब्लेम कर देते हैं कि तान्या मित्तल के आई थिंक ईगो की वजह से उसको वो किसी प्रोजेक्ट में काम नहीं कर रही है। तो ऐसा कुछ नहीं है। तान्या मित्तल ने ये भी बताया स्पेस में कि वो इन सारी चीज़ों से ज़्यादा वो अपने बिजनेस पे ज़्यादा ध्यान देना चाहती हैं। ठीक है, और तान्या मित्तल के पास अगर हम बात करें तो प्रोजेक्ट की कोई कमी नहीं है। आज भी उसके पास कई सारे ऐसे प्रोजेक्ट हैं, बड़े बड़े प्रोजेक्ट है, बट उसने बोला कि उसके पास अभी टाइम नहीं है। और उसने ये सारी चीज़ें भी क्लियर करी है कि जैसे कि उसने अभी कुछ दिन पहले अमाल का जो सॉन्ग लगाया था और जो उसने पियानो पे प्ले करा था अमाल का सॉन्ग, तो उससे कई लोग, बहुत सारे लोग गुस्सा हो गए थे। तो तान्या मित्तल का इन सारी चीज़ों पे उन्होंने ये बोला है कि किसी भी आर्टिस्ट का अगर वो टैलेंट है तो हम उसको टारगेट नहीं कर सकते उसकी चीज़ों को लेके। ठीक है, उसने ये बोला कि अमाल एक बहुत बड़ा म्यूज़िक कंपोज़र है, अगर उन्हें उसके गाने अच्छे लगते हैं तो इसमें कोई क्या कर सकता है। ठीक है, और वैसे भी सही बात है, अमाल के अंदर टैलेंट है, उसके गाने सीरियसली जो भी उसके जितने भी सारे सॉन्ग हैं उसके एक से एक बढ़कर अमाल मलिक के सारे सॉन्ग हैं। ठीक है, तो अगर तान्या मित्तल ने लगा दिया था तो उसके पीछे इतना बवाल हुआ था कि तान्या मित्तल ने क्यों अमाल का सॉन्ग लगाया, उसको ऐसा नहीं करना चाहिए था, उसको वैसा नहीं करना चाहिए था। भाई, तान्या मित्तल की भी लाइफ है, हम उसे किसी भी चीज़ के लिए फोर्स नहीं कर सकते। ठीक है, और मैंने पहले भी बताया था कि 2018 या 19 में तान्या मित्तल ये वाला सॉन्ग पहले भी प्ले कर चुकी थी पियानो पे। ठीक है, तो ज़रूरी नहीं है। और तान्या ने एक चीज़ और बहुत अच्छी बोली कि जो अमाल के सॉन्ग, तो उन्होंने, तान्या मित्तल ने ये बोला है कि जो अमाल की जैसे कि सॉन्ग होते हैं तो अमाल एज अ कंपोज़र होता है। ठीक है, उसको उसके सॉन्ग में भी कई सारे ऐसे लोग होते हैं, आर्टिस्ट होते हैं, अलग अलग सिंगर होते हैं, क्योंकि अमाल मलिक तो गाते नहीं हैं। ठीक है, वो कंपोज़र हैं, तो उनके जो सॉन्ग होते हैं उसमें जो अच्छे अच्छे सॉन्ग हैं उनके, वो बड़े बड़े आर्टिस्टों ने गाना गाया, जैसे अरिजीत हो गया, उनके भाई अमाल हो गए। तो ये किसी एक आर्टिस्ट के ऊपर डिपेंड नहीं करता, ये पूरी टीम होती है, वो सारे लोग मिलके ये सारी चीज़ें करते हैं। तो तान्या मित्तल ने बहुत सारी चीज़ें क्लियर करी हैं। तो जो भी हम तान्या मित्तल को प्यार करते हैं तो हमें ये समझना चाहिए भाई, उस लड़की की भी, तान्या की भी लाइफ है, तो हम उसे किसी भी चीज़ के लिए अगर फोर्स ना करें तो अच्छा है, हम उसके फैंस हैं। ठीक है, अब लोगों की ये भी एक्सपेक्टेशन है कि सामने वाले बंदे की रील पे इतने सारे व्यूज़, 20 मिलियन व्यूज़ आ रहे हैं या 10 मिलियन व्यू आ रहे हैं, तो हम लोग तान्या पे ये वाला प्रेशर करते हैं कि तान्या मित्तल की जो रील्स है उस पर इतने व्यूज़ क्यों नहीं आ रहे हैं। ठीक है, और उसके मिलियंस में तो खैर आते हैं तान्या मित्तल के, पर हम
हम दूसरे से अगर हम बात करते तो फरहाना भट्ट से लोग तान्या मित्तल की रील को कंपैरिजन करने लग जाते हैं कि भाई उसकी रील्स पे तो इतने आ रहे हो, तान्या मित्तल की रील्स पे नहीं आ रहे हैं। तो ये सारी कंपैरिजन वाली चीज़ें हमें तान्या मित्तल को बोलना बंद करना पड़ेगा। उसकी लाइफ है, उसे पता है कि उसके लिए कौन सी चीज़ अच्छी है कौन सी नहीं है, तो हमें उसे किसी भी चीज़ का प्रेशर नहीं देना चाहिए एटलीस्ट अभी, ठीक है। और तान्या मित्तल ने ये भी बोला था कि जैसे कि कुनिका मैम जो तान्या मित्तल को इतना टारगेट करती थी बिग बॉस के घर में, उन्होंने भी तान्या को बहुत सारी चीज़ें बोली हैं। तान्या ने बोला जैसे कि वो कुनिका जी थी वो हम साथ साथ मूवी में थी, ठीक है। अब तान्या ने ये बोला कि अगर उसमें कुनिका जी थी तो क्या मैं हम साथ साथ मूवी देखना बंद कर दूँ क्या? तो ये बहुत अच्छी बात बोली। तो ऐसे ही है, अगर जो अमाल के सॉन्ग है सिर्फ वो अमाल की वजह से तान्या उसको ना सुने तो ये सारी चीज़ें तो गलत है। और अगर इन फ्यूचर भी तान्या मित्तल अगर अमाल के सॉन्ग लगाना चाहे तो वो लगा सकती है, किसी भी चीज़ का कोई भी प्रेशर नहीं है अभी रिसेंटली तान्या मित्तल पे। और तान्या ने ये भी बोला कि अमाल ने उसके सॉन्ग की काफ़ी बुराई करी है, पर तान्या मित्तल ने उसके सॉन्ग की एक बार भी बुराई नहीं करी है। हाँ, तो यही सारी चीज़ें छोटी-छोटी चीज़ों से काफ़ी चीज़ें हमें पता लगती है, क्योंकि तान्या मित्तल का नेचर ऐसा है ही नहीं कि वो किसी को टारगेट करे या किसी को नीचा दिखाए, ठीक है। इवन सभी लोगों ने, तान्या ने ये भी बताया कि काफ़ी लोगों ने उसको 6-7 महीने में उसको काफ़ी उससे बात करने की कोशिश करी, पर वो पता है ना, जैसे कि तान्या मित्तल का हर बार वो एक चीज़ बोलती हैं कि जो 17 के 17 कंटेस्टेंट थे उन लोगों ने तान्या मित्तल के साथ घर के अंदर अलग से बिहेवियर नहीं बेकार बिहेवियर रखा था। दैट्स वाई तान्या मित्तल किसी के साथ भी फ्रेंडशिप वगैरह नहीं रखना चाहती है। तान्या ने ये सारी चीज़ें क्लियर करी हैं, ठीक है। और तान्या ने कभी भी किसी के टैलेंट को सामने से आगे टारगेट नहीं करा है, उसने सिर्फ उसकी पर्सनैलिटी के बारे में बोला है, ना कि किसी के टैलेंट को उसने टारगेट। तो ये सारी ओवरऑल यही सारी कॉन्वर्सेशन थी। बाकी जो तान्या मित्तल ने अपने सारे फैन से बात करी, बहुत अच्छी चीज़ थी ये, क्योंकि काफ़ी लोग वेट कर रहे थे तान्या मित्तल का। तो फाइनली वेट ओवर हो चुका है, तान्या मित्तल ने सभी लोगों से खुल के बात करी। अभी भी कई सारी बातें हैं, पर वीडियो ज़्यादा लंबी हो जाती है, दैट्स वाई मैं वीडियो को छोटा ही रखती हूँ। तो शाम को 9 बजे एक मेरी न्यू वीडियो आएगी, और अगर हो सका तो मैं 8 बजे लाइव आऊँगी। अगर कोई ज्वाइन करना चाहता है तो ज्वाइन कर सकते हैं। तो आप लोग बताइएगा कि आप लोगों की इस बारे में क्या राय है, और चैनल को सब्सक्राइब करिएगा, वीडियो को लाइक करिएगा। मिलते हैं शाम को, बाय।